केस का डिफॉल्ट किया और ईडी ने कार्रवाई करके 67 करोड़ का एक केस दर्ज किया। तो 3 उदाहरण तो मैंने आपको ये भी दे दिए। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए, लेकिन ये कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेगी। समझेंगे नहीं कि जांच एजेंसियां जो है वो देश के हित में काम करती है, किसी के इशारे में नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं। 3 मुहावरों के जरिए फिर से वो मुहावरे दिखाइए। रंगा सियार तक कह डाला प्रकाश जावड़ेकर ने। वो कह रहे हैं कि अब आप लोग लोकतंत्र सिखाने की स्थिति में नहीं है। क्या होगा आपका जवाब? 4 मिनट 10 सेकंड क्योंकि वो बोले हैं तो मुझे आशा है वो बिल्कुल निर्विरोध बोले हैं, मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। और मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, भाषा की मर्यादा हम सबको मेंटेन करनी है। अगर सामने वाले ने नहीं करी तो मैं भी विवश हो जाऊंगी गालियां देने पर। मुझे लगता है गालियां देना डिबेट में भाषा की मर्यादा को भंगित करता है। खैर, प्रकाश जावड़ेकर जी से मेरा पहला सवाल है कि आपको हिंदुस्तान के मिनिस्टर ऑफ आईएनबी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को जिन शब्दों का चयन किया था अर्नब गोस्वामी ने अपनी व्हाट्सएप चैट में, आपको मूर्ख और क्या क्या नहीं कहा था, डलर्ड और इडियट कहा था, क्या उसके बारे में आपने कोई कदम उठाया? क्या हमारे देश के मंत्री को ऐसी बात कहना सही है? प्रकाश जावड़ेकर जी से पहली बात मेरी ये है। प्रकाश जावड़ेकर जी से मेरी दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज एक खबर सामने आई है कि जब कोरोना काल से पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा था और हम ये आशा कर रहे थे कि सरकार हमारे जीवन और जीवन यापन की चिंता कर रही होगी, तो सरकार हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही थी। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट आई है सामने, सार्वजनिक हुई है, जिसके 5 कैबिनेट मंत्री हिस्से थे और 4 राज्य मंत्री हिस्सा थे, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर जी वगैरह। और उन्होंने उसमें उल्लेखनीय बातें कही हैं कि हमारे अगेंस्ट या हमसे कोई अगर नकारात्मक बातें करता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नेगेटिव नैरेटिव को कंट्रोल करना है। तो मैं 2-4 शब्द उसके बारे में जरूर बोल देना चाहती हूं। स्मृति ईरानी जी का कहना है कि भाजपा की आईटी सेल नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो 50 नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स पर आंख रखेगी। स्वतंत्र दास गुप्ता जी का कहना है कि मीडिया वालों को कुछ लिटिल एक्स्ट्रा इन कैलिब्रेटेड मैनर दे दो मैनेज करने के लिए। लिटिल एक्स्ट्रा क्या होता है ये मैं जानना चाहती हूं। सूर्य प्रकाश जी, जो कि जिनसे बातचीत करी गई थी, जो प्रसार भारती के हेड हैं, उनका कहना है सरकार के तंत्र इतने सारे हैं और उनमें इतनी शक्तियां हैं कि इन सब लोगों को मैनेज कर लिया जाएगा, ये कंट्रोल हो जाएंगे। एस गुरुमूर्ति जी का कहना है पोखरन की तरह खबरें बताइए आप, जैसे बड़ी बड़ी खबरें। वो ये भी कहते हैं कि रिपब्लिक टीवी खबर दिखा रहा है लेकिन वो हमाया पराया माना जाता है, इसलिए उसकी खबर का कोई मतलब नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी सबसे आगे जाते हैं। सुप्रिया जी, आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे चैनल और दूसरे पत्रकार का नाम आज तक पर नहीं लें। ऐसे व्यक्ति पर जिसके बारे में हम ना कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, प्लीज आप दूसरे पत्रकार और दूसरे चैनल का नाम आज तक पर ना लें। अपनी बात पूरी करें। वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, मुझे लगता है मैं नाम लेने के लिए अधिकृत हूं। आपको बुरा लगा, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने जो अपशब्द मंत्री के लिए कहे हैं, उनके पास जो नेशनल सिक्योरिटी डिटेल्स थे, तथाकथित पत्रकार का नाम तो मैं ले ही सकती हूं। अब रविशंकर प्रसाद जी और प्रकाश जावड़ेकर जी ने कुछ दिनों पहले आईटी रूल्स 2021 अनाउंस किए गए, जिसमें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने की बात करी गई। आप भौचक्की रह जाएंगी कि जो रिपोर्ट थी, जो कुछ लोगों से बात करके बनी थी, उन्हीं के सुझाव के बेसिस पर यह कानून बना दिए गए। तो कानून अब संसद में और सदन में नहीं बन रहे हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कुछ लोगों से बात करके ये कानून बना देते हैं। दिक्कत तलब बात यह है ना अंजना जी, कि कुछ पत्रकार भी इसमें शामिल थे, उन्होंने भी सरकार को तथाकथित सुझाव दिए कि कैसे मीडिया को नियंत्रित किया जाए, कैसे सुर्खियां ठीक रखी जाए, कैसे स्पिन डॉक्टर्स, रविशंकर प्रसाद जी ने शब्द यूज किया, वो किया जाए। अगर सरकार सब कुछ सही कर रही होती ना, तो सरकार को ये सब क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने पाप धोने की। सरकार को जरूरत ही इसीलिए पड़ रही है क्योंकि आप गलत सब कुछ कर रहे हैं। अगर सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो आप देशद्रोही हैं, अगर नहीं बोलिएगा तो आप देशभक्त हैं। और एक बात और बता दूं, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा सजेशन है, जवाब दीजिएगा गौरव जी, इनकम टैक्स, ईडी, सबको भाजपा में सम्मिलित कर देना चाहिए। ये एजेंसीज नहीं रह गई हैं, इनको भाजपा का एक पार्ट बना देना चाहिए। आप सरकार के खिलाफ बोलिएगा वो पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वो पहुंचते हैं तो याद रखिएगा आप सरकार के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आप भारत और लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, आपको गर्व महसूस होना चाहिए।
जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया जी एक सेकंड रुक जाइए, एक बार